नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मैंने अपने चिकित्सा अभ्यास को पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है, जिसमें पुरुषों को उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे अपनी जीवन शक्ति और कल्याण बनाए रख सकें। हरीश 68 वर्ष के थे जब वे पहली बार मेरे कार्यालय में आए। वे नौसेना से सेवानिवृत्त एक मजबूत व्यक्ति थे, जिनकी 3 हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखकर कहा, डॉक्टर साहब, मैंने पहाड़ चढ़े हैं, तूफानों का सामना किया है, लेकिन इस चीज के लिए मुझे किसी ने तैयार नहीं किया। मुझे अब एक मर्द जैसा महसूस नहीं होता। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने इच्छा कब महसूस की थी। उन्होंने यह ऐसे कहा जैसे वह कोई भयानक रहस्य स्वीकार कर रहे हों। यहां वह सच्चाई है जो कई डॉक्टर आपको नहीं बताते। आपकी यौन इच्छा सेक्स ड्राइव का खत्म होना बूढ़े होने का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह एक चेतावनी का संकेत है, आपके शरीर का एक इशारा है कि कुछ असंतुलित है। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर पुरुष इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वे बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। इसे आज ही खत्म होना चाहिए। मैं डॉ. मेहरा हूं और मैंने पुरुषों के स्वास्थ्य में विशेषज्ञता हासिल करने में दशकों बिताए हैं, जिससे 60 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों को उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और हां, उनकी कामेच्छा वापस पाने में मदद मिली है। इस दौरान मैंने जो सीखा उसने मुझे भी चौंका दिया। यह सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के स्तर या गोलियों के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के 5 अक्सर अनदेखे क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के बारे में है। ज्यादातर पुरुषों को यह पता नहीं होता कि ये 5 सरल प्राकृतिक बदलाव, जिन्हें अक्सर दशकों तक नजरअंदाज किया जाता है, इच्छा को फिर से जगाने, संबंध को बहाल करने और जीवन के बारे में फिर से उत्साहित महसूस करने की कुंजी है। विडंबना यह है कि हर पुरुष जो अंततः इन्हें सीखता है वही बात कहता है, किसी ने मुझे यह सालों पहले क्यों नहीं बताया। आप उन सटीक कदमों की खोज करने वाले हैं जिनका मैंने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ अंतरंगता, जीवन शक्ति और उनके पुरुषत्व की भावना को बहाल करने के लिए उपयोग किया है। और सबसे अच्छी बात, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको 5 रहस्य बताऊं, आपको यह सुनने की जरूरत है कि हरीश ने आगे क्या किया, क्योंकि जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। हरीश उस दिन हारे हुए लग रहे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि वह अदृश्य महसूस कर रहे थे। अपनी शादी में, अपने शरीर में, यहां तक कि जब वह आईने में देखते थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैं अभी भी यहां हूं, लेकिन मुझे अब अपने जैसा महसूस नहीं होता। मैंने हरीश से वह बात कही जो मैंने सैकड़ों पुरुषों से कही है, इच्छा उम्र के साथ नहीं मरती। यह तब मरती है जब हम इसे पोषित करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपने आखिरी बार अपनी पत्नी को बिना किसी उम्मीद के कब छुआ था? उन्होंने नजरें फेर लीं। मुझे याद नहीं है। हमने वहीं से शुरुआत की, किसी गोली से नहीं, किसी लैब टेस्ट से नहीं, बल्कि एक भूले हुए सच से। रहस्य 1, कामेच्छा बिस्तर में नहीं, दिल और दिमाग में शुरू होती है। मुझे आज भी याद है कि हरीश उस कुर्सी पर बैठे थे, कंधे झुके हुए, आंखें थकी हुई, आवाज धीमी। वह सिर्फ शारीरिक रूप से संघर्ष नहीं कर रहे थे, वह कुछ भारी बोझ उठा रहे थे, चुप्पी का, बीतते समय का, अपनी ही त्वचा और अपनी ही शादी में एक अजनबी की तरह महसूस करने का। उन्होंने मुझसे कहा, ओह, ऐसा नहीं है कि मुझे अब इच्छा महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मैं भूल गया हूं कि चाहना कैसा लगता है। वे शब्द मेरे दिल में बस गए, क्योंकि जो हरीश ने बताया वह दुर्लभ नहीं था, यह दर्दनाक रूप से आम था। मैंने इसे पूर्व एथलीटों, दिग्गजों, फैक्ट्री मजदूरों, सेवानिवृत्त इंजीनियरों से सुना है। वे पुरुष जो कभी अजेय महसूस करते थे, वे पुरुष जो अभी भी मजबूत हैं, लेकिन जिन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि उनकी इच्छा की एक समाप्ति तिथि है। मैंने हरीश से कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे पूरा विश्वास है।
आपकी यौन इच्छा उम्र के साथ नहीं मरती। यह तब फीकी पड़ जाती है जब आपका भावनात्मक जुड़ाव फीका पड़ जाता है, खासकर खुद के साथ। उन्होंने पलकें झपकाईं, जैसे कि यह विचार उनके मन में कभी आया ही न हो। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो पुरुषों को पहले शारीरिक होने का प्रशिक्षण देती है। प्लम्बिंग ठीक करो, बोल्ट कस लो, तेल बदलो। इसीलिए जब कुछ टूटा हुआ महसूस होता है तो हम सबसे स्पष्ट स्रोत शरीर की ओर देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कामेच्छा मन में शुरू होती है। यह देखे जाने, उपस्थित महसूस करने और यह याद रखने से शुरू होती है कि आपको अभी भी चाहने की अनुमति है। मैंने उस दिन हरीश को कोई नुस्खा नहीं दिया। मैंने उन्हें एक नोटबुक दी। मैंने कहा, हर सुबह 3 बातें लिखें। एक चीज जिसके लिए आप आभारी हैं, अपनी पत्नी में आपको क्या पसंद है, और अपने बारे में कोई ऐसी चीज जिस पर आपको गर्व हो, भले ही वह छोटी हो। फिर हर दिन अपनी पत्नी से उनमें से एक बात कहें। वह हैरान दिखे। आपको लगता है कि इससे मुझे बिस्तर में मदद मिलेगी? नहीं, मैंने उनसे कहा। मुझे लगता है कि यह आपको खुद को वापस पाने में मदद करेगा। और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने फोन किया। उन्होंने यह किया था शुरू में अजीब तरह से। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें पसंद है जिस तरह से वह अपने ही चुटकुलों पर हंसती हैं, कि वह हमेशा उनके मौजे मिलाकर रखने की सराहना करते हैं। पहली बार उन्होंने बस सिर हिलाया, लेकिन चौथे या 5वें दिन तक उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने हरीश का हाथ छुआ। वह रसोई में थोड़ी देर और रुकने लगी। वह ज्यादा मुस्कुराने लगी। हरीश ने जो महसूस किया और जो बहुत से पुरुष अनदेखा कर देते हैं, वह यह है कि अंतरंगता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बेडरूम का दरवाजा बंद होने पर लाइट स्विच की तरह चालू करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो छोटे छोटे पलों में बनता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपके उपस्थित होने के तरीके, आपके ध्यान देने के तरीके में पैदा होता है। सबसे बढ़कर यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जब एक पुरुष अपने शरीर पर शर्मिंदा महसूस करता है, जब वह मानता है कि उसका समय बीत चुका है, जब वह सोचता है कि चिंगारी खत्म हो गई है, तो वह हाथ बढ़ाना बंद कर देता है। वह पहल करना बंद कर देता है और अंततः वह यह मानने लगता है कि खालीपन सामान्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह कभी नहीं था। 1 महीने के भीतर हरीश के लिए चीजें बदलने लगीं। उन्होंने न सिर्फ अधिक जुड़ाव महसूस किया, उन्होंने अधिक जीवंत महसूस किया। वह सीधे चलने लगे। उनकी आंखों में चमक थी। उनकी आवाज में फिर से एक चंचलता थी। उन्होंने बताया कि एक रात उनकी पत्नी सोफे पर उनकी ओर झुकी। कोई शब्द नहीं, बस गर्माहट। उन्होंने सालों से ऐसा महसूस नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सोचा था कि यह खत्म हो गया है। मैंने सोचा था कि मुझे इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं सिर्फ खो गया था, टूटा नहीं था, सिर्फ खो गया था। और यही मैं हर 60 से अधिक उम्र के पुरुष को समझाना चाहता हूं। आपकी इच्छा आपको नहीं छोड़ती, ये बस आपके वापस आने का इंतजार करती है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप फिर से जुड़ते हैं कि आप कौन हैं, आपका साथी कौन है और अंतरंगता का वास्तव में क्या मतलब है, तो यह उस लहर की तरह वापस आती है जो कभी किनारे से गई ही नहीं थी। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जहां मानसिकता और भावनात्मक जुड़ाव चिंगारी है, वहीं एक और छिपा हुआ हत्यारा है जो हर दिन कामेच्छा को खत्म कर देता है। और ज्यादातर पुरुष इसे अपनी थाली में डाल रहे हैं, बिना यह जाने। हरीश ने किराने की दुकान पर जो सीखा, उसने उन्हें चौंका दिया। और अगर आप अपनी उम्र के ज्यादातर पुरुषों की तरह खा रहे हैं, तो यह चुपचाप आपकी इच्छा को भी बंद कर रहा हो सकता है। चलिए उस बारे में बात करते हैं। रहस्य 2। आपकी थाली में छिपा कामेच्छा का दुश्मन। जब हरीश और मैं फिर से मिले, अपनी पत्नी के साथ फिर से जुड़ना शुरू करने के कुछ हफ्तों बाद, मैंने उनमें कुछ अलग देखा। उनकी शारीरिक मुद्रा बदल गई थी। वह हल्के, अधिक स्थिर और यहां तक कि थोड़े छोटे लग रहे थे। लेकिन वह निराश थे। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ अधिक उपस्थित महसूस करता हूं, लेकिन शारीरिक हिस्सा वह अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है। तभी मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उन्हें चौंका दिया। आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? वह हंसे। वही जो मैं हमेशा खाता हूं, चाय के साथ टोस्ट या पराठा और कभी कभी कुछ नमकीन।
मैंने सिर हिलाया। और दोपहर के खाने में दाल रोटी थोड़ी सब्जी और कभी कभी सलाद। मैंने रुका, फिर कुछ ऐसा कहा जो उनकी उम्र के कई पुरुषों को कभी नहीं बताया गया। हरीश, आपकी थाली चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने मुझे उलझन में देखा। मैंने समझाया, जो मैंने अपने वर्षों के अभ्यास में बार बार देखा है, आधुनिक आहार पुरुषों की इच्छा खोने के सबसे बड़े, सबसे अनदेखे कारणों में से एक है। न सिर्फ उनकी ऊर्जा या उनकी कमर, बल्कि वे रासायनिक संकेत जो यौन जीवन शक्ति को चलाते हैं। हर निवाला जो हम लेते हैं वह या तो उस आग को खिला रहा है या उसे बुझा रहा है। हरीश को जो नहीं पता था और जो ज्यादातर पुरुषों को नहीं पता वह यह है कि जिन खाद्य पदार्थों को हमें सुविधाजनक या हानिरहित बताया जाता है, वे अक्सर एडिटिव्स, बीज के तेल, चीनी और रासायनिक परिरक्षकों से भरे होते हैं जो पुरुष हार्मोन पर कहर बरपाते हैं। ये तत्व सूजन को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को असंतुलित करते हैं और धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को कम करते हैं। यह एक साथ नहीं होता, यह एक धीमी गिरावट है। मैंने हरीश को एक और मरीज 74 वर्षीय लोकेश के बारे में बताया, जो इसी तरह की समस्याओं के साथ आए थे। कम ऊर्जा, कोई कामेच्छा नहीं और निराशा कि उनकी कसरत ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। मैंने उनसे एक फूड डायरी रखने को कहा। पता चला वह स्वास्थ्यवर्धक, अनाज, कम वसा वाला दही, मार्जरीन और हर दिन डाइट सोडा पी रहे थे। ये तथाकथित स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ वास्तव में उनके अंतःस्रावी तंत्र को कमजोर कर रहे थे। किसी ने उन्हें नहीं बताया था कि असली जीवन शक्ति असली भोजन से आती है। इसलिए हरीश के साथ हमने कुछ सरल बदलाव किए। प्रोसेस्ड टोस्ट और पराठे के बजाय उन्होंने जैतून के तेल में पके हुए अंडे खाना शुरू किया। उन्होंने आधा एवोकाडो और मुट्ठी भर जामुन शामिल किए। हमने सोडा पूरी तरह से बंद कर दिया और इसे पानी से बदल दिया और बाद में प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड समर्थन के लिए थोड़ा चुकंदर का रस। दोपहर के खाने में तली भुनी चीजों की जगह ग्रिल्ड चिकन और हरी पत्तेदार सब्जियां आईं। मांसाहार में रेड मीट की जगह सप्ताह में 2 बार सैल्मन जैसी मछली शामिल की गई। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक एसजा जैसा है, लेकिन सिर्फ 2 सप्ताह के बाद कुछ बदल गया। मैं अलार्म से पहले जाग गया। उन्होंने मुझे एक सुबह आश्चर्यचकित होकर बताया, मुझे 2 कप चाय की जरूरत नहीं थी। मैं थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कुछ और भी शक्तिशाली बताया। मैंने इसे फिर से महसूस किया। वह भावना जो मुझे दिन के बीच में मिलती थी, जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा है, जैसे मैं कुछ चाहता हूं। वह चिंगारी, वह आग्रह यादृच्छिक नहीं है, यह रासायनिक है। जब आपका शरीर सूझा हुआ और चीनी, परिष्कृत तेलों या छिपे हुए विषाक्त पदार्थों से भरा नहीं होता है, तो यह स्पष्ट, उत्तरदायी और फिर से जीवित हो जाता है। आप इसे अपनी त्वचा, अपने दिमाग, अपनी गतिविधियों और हां, अपनी यौन इच्छा में महसूस कर सकते हैं। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह है कि अंतर महसूस करने में वर्षों नहीं लगते। कई मामलों में सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने आहार को बदलने से बाढ़ के द्वार खुल सकते हैं। मैंने पुरुषों को सिर्फ अपने भोजन से चुपचाप के हथियारों को हटाकर 1 सप्ताह से भी कम समय में सुस्त और धुंधले से सतर्क और उत्तेजित होते देखा है। हरीश ने इसे अपना ईंधन योजना कहना शुरू कर दिया और उन्हें इस पर गर्व था। किराने की दुकान की हर यात्रा उनके भविष्य, उनकी ताकत, उनकी उपस्थिति, उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध में निवेश करने का एक तरीका बन गई। भोजन सिर्फ ईंधन नहीं, आत्मसम्मान का एक रूप बन गया। और हर स्वच्छ निवाले के साथ वह अपने शरीर से कह रहे थे, मैं अभी भी इस खेल में हूं। जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे वह यह है, 60 के बाद हर निवाला ज्यादा मायने रखता है। आपका शरीर विषाक्त पदार्थों के प्रति कम सहिष्णु और पोषण के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाता है। यह वह उम्र है जब गुणवत्ता मात्रा पर जीत जाती है, जब असली भोजन आपको सचमुच जीवन में वापस ला सकता है। हरीश की कहानी अनोखी नहीं है। मैंने इसे सैकड़ों बार होते देखा है। आप जैसे ही पुरुष, मजबूत, गौरवान्वित, मेहनती, जिन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि उनकी रसोई चुपचाप उनके जुनून को चुरा रही थी। लेकिन एक बार जब यह बदल जाता है तो एक आदमी अलग महसूस करता है। वह शांत शक्ति के साथ चलता है, उसका स्पर्श लौट आता है,
उसकी आंखें नए उद्देश्य के साथ अपने साथी से मिलती हैं, और जब ऐसा होता है तो कुछ अप्रत्याशित खुल जाता है। क्योंकि एक बार जब शरीर संरेखित हो जाता है और मन साफ हो जाता है तो एक अंतिम टुकड़ा होता है जो प्राकृतिक इच्छा में नाटकीय वृद्धि को ट्रिगर कर सकता है। इसमें दिन में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, और यह इतना आसान है कि ज्यादातर पुरुष जब पहली बार सुनते हैं तो हंसते हैं, लेकिन एक बार जब वे इसे आजमाते हैं तो वे हंसना बंद कर देते हैं। मुझे आपको दिखाने दें कि यह क्या है। रहस्य 3, 2 मिनट का अनुष्ठान जो इच्छा को फिर से जगाता है। मैंने अनगिनत बार किसी पुरुष को यह कहते सुना है, डॉक्टर साहब मुझे अब अपने जैसा महसूस नहीं होता। और जब मैं पूछता हूं कि उनका क्या मतलब है तो यह शायद ही कभी सिर्फ सेक्स के बारे में होता है। यह धीमा डिस्कनेक्ट, सुस्त महसूस करने के बारे में है, जैसे उनकी आग बुझ गई है, और उनमें से बहुतों के लिए यह नुकसान स्थायी लगता है। हरीश ने भी इसे इसी तरह वर्णित किया। अब तक उन्होंने पहले ही प्रगति करना शुरू कर दिया था। अपनी पत्नी के साथ उनका रिश्ता गर्म था। वह भावनात्मक रूप से अधिक उपस्थित थे। उनका आहार बदल गया था और वह स्पष्ट महसूस कर रहे थे, यहां तक कि अधिक प्राकृतिक ऊर्जा के साथ जाग रहे थे। लेकिन कुछ अभी भी पूरी तरह से रोशन नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी वह चार्ज नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं, उन्होंने कहा। जैसे वह एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप तैयार होते हैं, न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। जैसे आपका शरीर हिलना चाहता है, काम करना चाहता है। और मैं ठीक ठीक जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इच्छा सिर्फ मन या हृदय में नहीं रहती। यह रक्त में, नाड़ी में, आपके मांसपेशियों और मस्तिष्क के माध्यम से पंप होने वाले ऑक्सीजन में भी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह गति में रहती है। सच तो यह है कि ज्यादातर वृद्ध पुरुष सोचते हैं कि अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए आपको जिम में 1 घंटा बिताने की जरूरत है। इसलिए जब वे नहीं कर पाते तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो वे नहीं जानते हैं वह यह है कि आपके शरीर को लंबे दंडात्मक वर्कआउट की जरूरत नहीं है। इसे निरंतरता की जरूरत है। इसे एक चिंगारी की जरूरत है। तभी मैंने हरीश को एक छोटी सी दिनचर्या सिखाई, जो मैंने अपने दर्जनों मरीजों को दी है। 1-2 मिनट का अनुष्ठान जो मैं व्यक्तिगत रूप से हर सुबह करता हूं। मैं इसे आपके हार्मोन के लिए एक वेकअप कहता हूं। यह सरल है, यह त्वरित है, और यह आपके शरीर को एक बहुत स्पष्ट संकेत भेजता है, मैं अभी भी जीवित हूं और मैं अभी भी तैयार हूं। हरीश को संदेह था। 2 मिनट, बस इतना ही? बस इतना ही, मैंने उनसे कहा। लेकिन आपको इसे हर दिन करना होगा। पहली सुबह मैंने उन्हें 10 धीमी गहरी सांसों से शुरू करने के लिए कहा, प्रत्येक सांस के साथ अपने पेट का विस्तार करते हुए। हम में से ज्यादातर लोग गहरी सांस लेना भूल जाते हैं, खासकर जब हम तनाव में होते हैं। लेकिन गहरी सांस लेना आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को ट्रिगर करता है। यह मन को शांत करता है और कोर्टिसोल को कम करता है, वह हार्मोन जो इच्छा और नींद दोनों को मारता है। सांसों के बाद मैंने उन्हें 20 धीमी उठक बैठक स्क्वाट्स करने के लिए कहा। कोई वजन नहीं, बस स्थिर शरीर की गति। पैर कंधे चौड़ाई से अलग, रीढ़ सीधी। हर बार जब वह ऊपर उठते थे तो वह अपने निचले शरीर के माध्यम से रक्त पंप कर रहे थे, ठीक वहीं जहां एक मजबूत कामेच्छा के लिए रक्त प्रवाह में सुधार की जरूरत होती है। फिर मैंने उन्हें 1 मिनट की शैडो बॉक्सिंग के साथ समाप्त करने के लिए कहा। लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बस हिलने के लिए। हवा में हल्के घूंसे, अपने कंधों और छाती को सक्रिय होने देना, उनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होना, उनके टेस्टोस्टेरोन का निकलना, जैसे शरीर कह रहा हो, हां मुझे यह याद है। दूसरे दिन के अंत में हरीश ने मुझे फोन किया। वह हाँफ रहे थे, हंस रहे थे। मैंने 70 के दशक के बाद से मुक्का नहीं मारा है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह किसी तरह पसंद आया। सप्ताह के अंत तक उनकी पूरी मुद्रा बदल गई थी। वह सीधे खड़े थे, उनकी आवाज में एक अलग स्वर था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दांत ब्रश करने से पहले ही दिनचर्या करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें बाद में जिस तरह से महसूस होता था वह पसंद था। वह हल्कापन, वह स्पष्टता, यह उनके साथ पूरे दिन रहता था। और सबसे अच्छी बात,
उनकी पत्नी ने नोटिस किया, आप ज्यादा जीवंत लगते हैं। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने सालों से यह नहीं सुना था। यही इस अनुष्ठान की सुंदरता है। यह सिर्फ शरीर पर काम नहीं करता, यह आपके आत्मविश्वास, आपकी उपस्थिति, आपके पुरुषत्व को तेज करता है। यह खुद को और आपके आसपास की दुनिया को एक अनुस्मारक है कि आप अभी भी खेल में हैं। इसके पीछे वास्तविक विज्ञान भी है। कोमल लगातार शारीरिक गतिविधि नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर का समर्थन करती है और रक्त प्रवाह में सुधार करती है, खासकर जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आपके अपने शरीर से आपके संबंध को भी फिर से जगाता है, जो कुछ ऐसा है जो कई पुरुष उम्र बढ़ने के साथ खो देते हैं। लेकिन एक बार जब वह बंधन फिर से बन जाता है तो यह आपके जीवन के हर हिस्से में दिखाई देने लगता है। मैंने मरीजों को यह कहते सुना है कि उन्हें अपना संतुलन वापस आता हुआ महसूस होता है, कि वे फिर से उद्देश्य के साथ चलना शुरू कर देते हैं। एक आदमी ने तो मुझे यह भी बताया, मुझे नहीं पता कि यह क्या है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी पत्नी मुझे फिर से वे छोटी छोटी नजरें देने लगी हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, वह ऊर्जा है, वह उपस्थिति है। यह तब होता है जब आप अपने शरीर को हर दिन याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ स्थिर बैठने और फीका पड़ने से ज्यादा के लिए बना था। हरीश ने उस पहले सप्ताह के बाद एक भी दिन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें गर्व करने के लिए कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने नियंत्रित किया, और यही इस अनुष्ठान को इतना शक्तिशाली बनाता है। यह सिर्फ आंदोलन के बारे में नहीं है, यह लय, दिनचर्या और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। लेकिन उस दैनिक चार्ज के साथ भी एक कारक है जो अगर अनकहा छोड़ दिया जाए तो सभी प्रगति को कुचल सकता है। यह शारीरिक नहीं है, यह हार्मोनल नहीं है, यह कुछ गहरा है, कुछ ऐसा है जो लाखों वृद्ध पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन शायद ही कभी संबोधित किया जाता है। और यह सभी में सबसे अप्रत्याशित कामेच्छा हत्यारा हो सकता है। चलिए अगली बार इस पर बात करते हैं। रहस्य 4, अकेलापन कामेच्छा का हत्यारा है। पहली बार जब मैंने महसूस किया कि अकेलापन किसी पुरुष की इच्छा को कितनी गहराई से प्रभावित करता है, तो यह किसी प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तक में नहीं था। यह एक बरसात की बुधवार की दोपहर को मेरे कार्यालय में था। रमेश नाम के एक मरीज 76 वर्ष के मेरे सामने बैठे थे। वह कागज पर काफी स्वस्थ दिख रहे थे। सामान्य लैब रिपोर्ट, अच्छी गतिशीलता, कोई बड़ी शिकायत नहीं। लेकिन जब मैंने पूछा कि वह वास्तव में कैसे हैं, तो उनकी आंखें भर आईं। मैं पूरे दिन किसी से बात किए बिना गुजार देता हूं, उन्होंने कहा। कभी कभी तो मैं अपनी ही आवाज भूल जाता हूं। उस तरह की चुप्पी, लंबी, अदृश्य, दर्दनाक, उन सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है जो मैंने वृद्ध पुरुषों में देखी है। यह स्कैन पर दिखाई नहीं देती है, यह बुखार या दाने के साथ नहीं आती है, लेकिन यह आपकी आत्मा में रिसती है, धीरे धीरे आपके उन हिस्सों का गला घोंट देती है जो कभी जीवित महसूस करते थे, जिसमें आपकी इच्छा भी शामिल है। लोग सोचते हैं कि कामेच्छा पूरी तरह से टेस्टोस्टेरोन या प्रदर्शन के बारे में है। यह सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा है। गहरा सच यह है कि अंतरंगता, जुड़ाव और यौन जीवन शक्ति गहरे भावनात्मक अनुभव हैं। वे इस बात से जुड़े हैं कि क्या आप देखे गए मूल्यवान और छुए हुए महसूस करते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। और जब वे टुकड़े गायब होते हैं तो शरीर अनुसरण करता है। यहां तक कि एक स्वस्थ हृदय भी जुनून के साथ धड़कने के लिए संघर्ष करेगा अगर वह अकेलेपन में लिपटा हो। हरीश, जिन्होंने पहले ही इतनी प्रगति कर ली थी, भी इस दीवार से टकराए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक निकटता का पुनर्निर्माण किया था, अपना आहार बदल दिया था और अपनी दैनिक 2 मिनट की रस्म के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन एक दिन वह सामान्य से अधिक शांत आए। मैं बता सकता था कि कुछ गड़बड़ थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कंधे उचकाए। वह हमारी बेटी से मिलने शहर से बाहर गई हुई है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि घर कितना शांत महसूस होगा। मुझे लगता है कि मुझे शोर की आदत हो गई थी। तब मुझे यह समझ आया, हरीश सिर्फ अपनी पत्नी को याद नहीं कर रहे थे, वह जुड़ाव को ही याद कर रहे थे। साहचर्य, बातचीत, उद्देश्य।
और अलगाव के कुछ ही दिनों ने उस छाया को फिर से रेंगने दिया था। मैंने उनसे कुछ ऐसा कहा जिस पर मैं दृढ़ विश्वास करने लगा हूं। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, यह तनाव का एक रूप है और पुरानी भावनात्मक अलगाव कोर्टिसोल आपके शरीर के प्राथमिक तनाव हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करता है। समय के साथ कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, नींद में बाधा डालता है, सूजन बढ़ाता है और भावनात्मक संवेदनशीलता को सुन्न करता है। एक स्वस्थ यौन इच्छा के सभी महत्वपूर्ण घटक। सबसे बुरी बात यह है कि कई पुरुषों को इस दर्द को नजरअंदाज करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। आपको इसे सहने, अपनी जरूरतों से दूसरों को परेशान न करने, शांत रहने के लिए सिखाया गया है। लेकिन जिसे हम ताकत कहते हैं, वह कभी कभी आत्मपरित्याग में बदल जाती है और शरीर सिर्फ इतना ही सहन कर सकता है। इसलिए हमने एक योजना बनाई। मैंने हरीश से अगले महीने में निवेश करने के लिए सिर्फ 2 सामाजिक कनेक्शन चुनने के लिए कहा। 10 नहीं, सिर्फ 2, एक दोस्त और एक समूह। उन्होंने एक पुराने नौसेना के दोस्त को चुना जिनसे उन्होंने सालों से बात नहीं की थी, और एक स्थानीय सामुदायिक उद्यान परियोजना जिसका उनकी पत्नी ने एक बार उल्लेख किया था। यह उन्हें पहले तो मूर्खतापूर्ण लगा। बगीचे का कामेच्छा से क्या लेना देना है, उन्होंने पूछा। लेकिन 3 सप्ताह के बाद जवाब स्पष्ट था। मैं भूल गया था कि किसी के साथ हंसना कैसा लगता है, उन्होंने मुझे बताया। बस वहां मिट्टी में खुदाई करना, चुटकुले सुनाना। मुझे लगा कि मैं फिर से कहीं का हूं। वह भावना, वह अपनेपन की भावना ने उनमें कुछ रोशन कर दिया। उनकी ऊर्जा बढ़ गई, उनकी पत्नी के साथ उनकी बातचीत गहरी हो गई, उनका पूरा व्यवहार बदल गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी इच्छा मजबूती से वापस आ गई। किसी पूरक के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जो भावनात्मक दबाव उन्हें नीचे खींच रहा था वह अंततः उठ गया था। मैंने यह पैटर्न इतनी बार देखा है। यह लगभग एक सूत्र है। एक आदमी अलग थलग होना शुरू कर देता है, उसका तनाव बढ़ता है, उसके हार्मोन बदलते हैं, उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी इच्छा फीकी पड़ जाती है और चुप्पी गहरी हो जाती है। लेकिन जब वह फिर से जुड़ता है, भले ही थोड़ा सा शरीर प्रतिक्रिया करता है, रक्तचाप स्थिर होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, मनोदशा में सुधार होता है और अंतरंगता फिर से संभव हो जाती है। आपको पार्टी की जान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखे जाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आप अभी यह पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों से दूर हो गए हैं, तो एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करें जिससे आपने कुछ समय से बात नहीं की है। एक ऐसे समूह में शामिल हों जो कुछ ऐसा साझा करता है जिसकी आप परवाह करते हैं। स्वयं सेवा करें। कुछ ऐसा खोजें जो आपको दूसरे लोगों के आसपास रखता हो, बिना किसी दबाव के, बस उपस्थिति। क्योंकि जुड़ाव आराम से ज्यादा है। यह आपके दिल, आपके शरीर और आपकी इच्छा की भावना के लिए दवा है। और अब जब आप समझ गए हैं कि आपका पर्यावरण और भावनाएं कामेच्छा को आकार देने में कितनी शक्तिशाली हैं, तो हम अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक आखिरी रहस्य है, शायद सभी में सबसे आश्चर्यजनक। इसका कुछ भी ठीक करने या बहाल करने से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह कुछ ऐसा गले लगाने के बारे में है जिससे ज्यादातर पुरुष भागने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इस दृष्टिकोण को कैसे बदलना है, तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। मुझे आपको दिखाने दें कि यह क्या है। रहस्य 5। उम्र को यौन शक्ति के रूप में देखें, गिरावट के रूप में नहीं। मुझे याद है कि मैं हरीश के साथ हमारे काम के कुछ महीनों बाद उनके सामने बैठा था। उस समय तक वह बदल चुके थे। वह अलग तरह से खा रहे थे, रोजाना हिल-डुल रहे थे, गहरी सांस ले रहे थे, अपनी पत्नी के साथ अधिक खुले तौर पर जुड़ रहे थे, और यहां तक कि सप्ताह में कुछ सुबह एक सामुदायिक उद्यान में स्वयं सेवा भी कर रहे थे। वह आदमी जो कभी शर्मिंदा और अलग थलग होकर मेरे कार्यालय में आया था, अब उसकी आवाज में ऊर्जा और उसके कदमों में उद्देश्य था। लेकिन उस दिन वह विचारशील, लगभग झिझकते हुए दिखे। डॉक्टर साहब, उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैंने यह सब तब क्यों नहीं किया जब मैं जवान था। उस सवाल में एक उदासी थी, एक तरह का शांत दुख।
यह एक ऐसा सवाल है जो मैंने कई पुरुषों से सुना है और मैं ठीक ठीक जानता था कि वह कैसा महसूस कर रहे थे। यह मानना आसान है कि सेक्स अंतरंगता और जीवन शक्ति युवाओं की चीज है कि एक बार जब बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर का आकार बदल जाता है तो हम बस सिमट रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी चीज से ज्यादा यही विश्वास जो फुसफुसाता है, तुम्हारा सबसे अच्छा समय बीत चुका है, इतने सारे अच्छे पुरुषों को फंसाए रखता है। इसलिए मैंने हरीश से वही कहा जो मैंने हर उस पुरुष से कहा है जिसने मुझसे वही सवाल पूछा है। आप असफल नहीं हुए हरीश, आप विकसित हुए हैं। एक कहानी है जो हमें पुरुषों के रूप में खिलाई जाती है कि युवावस्था ही सब कुछ है, कि प्रदर्शन, ड्राइव और सहन शक्ति पुरुषत्व का स्वर्ण मानक है। लेकिन उम्र बढ़ना आपकी शक्ति को छीन नहीं लेता, यह इसे परिष्कृत करता है। उम्र के साथ धैर्य, उपस्थिति, ज्ञान, अंतरंगता का वास्तव में क्या मतलब है, इसकी गहरी समझ आती है। जब हम युवा होते हैं तो सेक्स तेज और आवेगी हो सकता है। जब हम बड़े होते हैं तो यह गहरा, भावनात्मक, आध्यात्मिक, संयोजी हो सकता है, अगर हम इसे होने दें। और यहां जो सबसे आश्चर्यजनक है, कई पुरुषों के लिए 60 के बाद सेक्स वास्तव में बेहतर हो सकता है, उम्र बढ़ने के बावजूद नहीं, बल्कि इसके कारण। जब हरीश ने अंततः पुरानी पटकथा को जाने दिया कि सेक्स को वैसा ही दिखना या महसूस होना चाहिए जैसा कि उनके 40 के दशक में होता था, तो उन्होंने पूरी तरह से किसी और चीज में आनंद खोजना शुरू कर दिया। एक कमरे में साझा की गई नजरें, पीठ के निचले हिस्से पर टिका हुआ हाथ, बिस्तर में शांत क्षण जहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। वह अब प्रदर्शन का पीछा नहीं कर रहे थे, वह उपस्थिति की पेशकश कर रहे थे। और इसने सब कुछ बदल दिया। एक रात उनकी पत्नी ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें लगभग रुला दिया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको फिर से जवान चाहिए, मैं बस चाहती हूं कि आप यहां रहें और आप हैं। यह वह क्षण है जिसकी मैं कामना करता हूं कि हर पुरुष पहुंच सके, क्योंकि सच्ची यौन जीवन शक्ति पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह जुड़ाव के लिए खुला होने, अपनी त्वचा में सहज महसूस करने, अपने पूरे स्व, निशान, ज्ञान, हृदय को बिना शर्म या माफी के अपने साथी के पास लाने के बारे में है। हरीश ने उम्र बढ़ने को धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने के रूप में नहीं, बल्कि एक नई तरह की ताकत में बदलाव के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो युवावस्था में नहीं बल्कि सच्चाई में निहित थी। उनकी इच्छा दबाव से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आई, और उस आत्मविश्वास में उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, एक प्रकार की अंतरंगता जो प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रेम, उपस्थिति और गहरे शांत ज्ञान से बंधी थी। जब पुरुष उम्र से लड़ना बंद कर देते हैं और यह जो प्रदान करता है उसे गले लगाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ उल्लेखनीय होता है। तनाव कम हो जाता है, तुलनाएं फीकी पड़ जाती हैं, और उस स्थान में एक आदमी अंततः अपने आप में और अपने साथी के पास इस तरह से घर आ सकता है जो जमीनी, ईमानदार और गहरा संतोषजनक लगता है। यदि आप अब तक मेरे द्वारा साझा की गई हर चीज से सिर्फ एक बात लेते हैं तो वही यह हो, उम्र बढ़ना आपकी इच्छा का दुश्मन नहीं है। यह इसके सबसे शक्तिशाली रूप का द्वार है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इससे गुजरना चुनते हैं। और अब जब आपने सभी 5 रहस्य सुन लिए हैं, वही 5 जिन्होंने हरीश के जीवन और मेरे साथ काम करने वाले हजारों पुरुषों के जीवन को बदल दिया, तो आप सोच रहे होंगे आगे क्या है, मैं इन सब को एक साथ कैसे लाऊं जो टिकाऊ हो। ठीक यही हम अंतिम भाग में तलाशेंगे, क्योंकि स्थायी परिवर्तन सिर्फ जानने से नहीं आता, यह चुनने से आता है। और निष्कर्ष में मैं आपको दिखाऊंगा कि पहला वास्तविक कदम कैसे उठाया जाए, वह जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। निष्कर्ष, उम्र बढ़ने का मतलब इच्छा खोना नहीं है, इसका मतलब है इसे फिर से जगाना। कुछ समय पहले हरीश एक नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मेरे कार्यालय आए। उन्होंने एक पुरानी चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, जिस तरह की उन्होंने सालों से नहीं पहनी थी। वह तेज, तनाव मुक्त, यहां तक कि थोड़े शरारती भी लग रहे थे। आप जानते हैं क्या मजेदार है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा। मैंने सोचा था कि मेरे जीवन का यह हिस्सा खत्म हो गया है। पता चला ये बस मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा था।
यही इस यात्रा का सार रहा है। घड़ी को पीछे करना नहीं, 35 साल के होने का नाटक करना नहीं, बल्कि अंततः वह बनना जो हमें इस उम्र में बनना चाहिए था, मजबूत, स्पष्ट, जुड़ा हुआ और पूरी तरह से जीवंत। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने देखा है कि हरीश ने अपने लिए क्या खोजा, और मैंने 30 से अधिक वर्षों से सेवा किए गए पुरुषों के जीवन में बार बार क्या देखा है। इच्छा में गिरावट जो इतने सारे वृद्ध पुरुष अनुभव करते हैं, वह अपरिहार्य नहीं है। यह जीव विज्ञान का कोई क्रूर मजाक नहीं है। यह एक वेकअप कॉल है, एक शांत लगातार धक्का है जो कह रहा है, तुम्हारे पास और जीने के लिए है, लेकिन तुम्हें अब इसे अलग तरीके से अपनाना होगा। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है मानसिकता और भावनात्मक जुड़ाव। हरीश का परिवर्तन किसी दवा से नहीं, बल्कि सुबह के चिंतन से शुरू हुआ। खुद को यह याद दिलाना कि वह क्या प्यार करते हैं, किसे प्यार करते हैं, और क्या अभी भी उन्हें जीवित महसूस कराता है। भोजन उन्होंने आहार नहीं किया, उन्होंने बस एक ऐसे व्यक्ति की तरह खाना शुरू कर दिया जो अपने शरीर का सम्मान करता है। असली भोजन, स्वच्छ ईंधन, चीनी प्रोसेस्ड तेल और रासायनिक युक्त स्नैक्स को हटा दिया। शारीरिक गतिविधि, 1-2 मिनट का अनुष्ठान उनके शरीर को यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वह अभी भी सक्षम और शक्तिशाली हैं। सामाजिक जुड़ाव, अकेलापन एक मूक हत्यारा है। दोस्तों और समुदाय के साथ फिर से जुड़ने से वह भावनात्मक दबाव हट गया जो उन्हें नीचे खींच रहा था। उम्र को देखने का नजरिया, उन्होंने उम्र से लड़ना बंद कर दिया और यह गले लगाना शुरू कर दिया कि यह क्या प्रदान करता है, गहराई, उपस्थिति और एक नया आत्मविश्वास। तो अब क्या यह सिर्फ हरीश के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है, हर उस पुरुष के बारे में जिसने कभी आईने में देखा है और सोचा है कि क्या उसे अभी भी इच्छा महसूस करने की अनुमति है, क्या वह अभी भी अंतरंगता देने और प्राप्त करने में सक्षम है, क्या वह अभी भी छुए जाने के योग्य है, न सिर्फ किसी और के द्वारा बल्कि स्वयं जीवन के द्वारा। मुझे आपसे बिल्कुल स्पष्ट होने दें, हाँ आप हैं। जीवन शक्ति की ओर वापसी का मार्ग जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ दुर्लभ की आवश्यकता होती है, जानबूझकर जीना। मैंने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने अपनी शादियों को फिर से जीवंत किया है, नए रिश्ते शुरू किए हैं, अपने शरीरों के साथ शांति पाई है और उन जुनूनों को फिर से खोजा है जिन्हें वे हमेशा के लिए चला गया मानते थे। उन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि बूढ़ा होने का मतलब हार मान लेना है। एक मूल्यवान जीवन सबक जो मैंने सीखा है और साझा करना चाहता हूं वह यह है, आपके बाद के वर्षों की गुणवत्ता आपकी उम्र से पहले से तय नहीं होती, बल्कि आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए आपके द्वारा किए गए दैनिक विकल्पों से तय होती है। जीवन शक्ति को चुनना कभी भी बहुत देर नहीं होती, तो इसे सिर्फ पढ़ी हुई कोई चीज न बनने दें। इसे उस चीज की शुरुआत होने दें जिसे आप पुनः प्राप्त करते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने का मतलब इच्छा खोना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने इसे गहरे अर्थ, एक भरे हुए दिल और समझदार हाथों से फिर से खोजने का अधिकार अर्जित किया है। और अगर हरीश यह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया हो या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाई हो जिसकी आप परवाह करते हैं, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करने पर विचार करें। इन रहस्यों पर आपके क्या विचार हैं? आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अधिक पुरुषों को उस शक्ति, अंतरंगता और ऊर्जा को फिर से खोजने में मदद करें जो वे अभी भी अपने अंदर रखते हैं। चीजों को बदलने में कभी देर नहीं होती। कभी कभी चिंगारी जलाने के लिए सिर्फ एक कहानी की जरूरत होती है।